चोकर को निकाल करके जो ये मैदे जैसा आटा खाते हैं, ये गलत है। सब्जी खाओ थाली में, रोटी खाओ कटोरी में। पालक और टमाटर का रस पीने से आपको लाभ मिलेगा। तो काढ़ा पिएगा, इस काढ़े से जिंदा नहीं होगा, मरेगा उल्टा। तो काढ़े का भी सेवन मेरे विचार से ना करके सबसे पहले अपने आहार को बदल दे। ओम ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो गुरुजी, आज मैं आपसे कब्ज के विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी साधक है और काफ़ी लोग हैं विश्व में और भारत भर में जो कि कब्ज की समस्या से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित है जी। तो गुरुजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ब्रीफ में कि कब्ज होता क्यों है जी? कब्ज होता क्यों है? हाँ जी। कब्ज होने के पीछे अनियमित दिनचर्या, कि जिस व्यक्ति की दिनचर्या ठीक नहीं है, कब उसे सोना है, कब उसे जगना है, कब उसे खाना है, कब पेय पदार्थ पीने हैं, तो उसको कुछ पता नहीं है। तो उस कारण से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ही रहता है। दूसरा है बिना भूख लगे भोजन करना। जो व्यक्ति बिना भूख लगे भोजन करता है उसका भोजन पचता नहीं है। हाँ जी। और पचेगा नहीं तो कब्ज बन जाएगी। अगला है कि मादक द्रव्यों का सेवन करना। जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनका भी सिस्टम अंदर से ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, उससे भी पुरानी कब्ज बन जाती है, कब्ज होती रहती है, आंतें काम नहीं करती। जी गुरुजी। इसके साथ ही साथ जो लोग बहुत अधिक काढ़ों के सेवन करते हैं, चूर्ण खाते हैं, उनको पुराने रोग कब्ज के होते हैं। जैसे एक बार कब्ज हुई, किसी भी कारण से हुई, फिर दुनिया भर की कुछ ना कुछ खाना पीना शुरू कर दिया, फिर वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता। आवश्यकता थी कि दिनचर्या बदलनी थी उसको जी, उसने नहीं बदली। तो हमारी दूसरा कब्ज होने का एक सेक्सुअल भी है। जिन बच्चों को हस्तमैथुन या और गलत आदतें पड़ जाती हैं, तो ये उनको भी कब्ज बन जाती है। अब इसके बारे में हर कोई बताता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इससे कब्ज के रोगी हो जाते हैं। जी गुरुजी। और चेहरा भी विचित्र टाइप का हो जाता है। हाँ जी। तो इसी प्रकार से कब्ज होने के और भी अनेकों कारण हैं। जैसे आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं, फास्ट फूड खा तो रहे हैं ये, लेकिन पचता नहीं है। वो पचता क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत नहीं है जी, कुछ परिश्रम करते ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो अजगर की तरह अपने घर में पड़े रहते हैं और एसी की हवा खाते रहते हैं, और एसी की हवा खा करके ईसी पीसी हो गई उनकी उनका सारा सिस्टम डैमेज हो गया। हाँ जी। काम ही नहीं करता, ग्रंथियां एक्टिव है ही नहीं उनकी, बस जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? बस जी रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए इन अपनी आदतों को सुधारें तो कब्ज आपकी ठीक होती चली जाएगी। आगे बताएंगे बहुत सारी बातें कि आपको क्या क्या करना है। जी जी गुरुजी, जैसा गुरुजी ने बताया कि हम जो खाना खाते हैं, यदि हमें भूख नहीं लगती और बिना भूख के आप खाना खाते हैं तो वो सड़ेगा जी। ठीक है गुरुजी, अगला प्रश्न है हमारा कि कब्ज में हम क्या लेना चाहिए जी? हमें क्या आहार लेवे? क्या लेना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं कि कब्ज होने पर व्यक्ति को अपने आहार में आमूलचूल परिवर्तन कर देना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक प्राकृतिक आहार लेवे, और प्राकृतिक आहार भी तब लेवे जब अंदर से भूख लग रही हो जी। पहले भूख को जगने दो। अरे मैं तो मर गया भूख के मारे, जो करते हैं ना, नहीं मेरे को तो भूख लग रही है बहुत, मुझे तो अभी दे दो खाने के लिए, अब भी खाना है मेरे को, तो अब भी खाना है। वो जो होता है ना खाना भूख, वो तो ऐसी होती है, तुम रूखी रोटी खा जाओगे ना, वो भी पच जाएगी। हाँ जी। ये निकम्मों की तरह से पड़ा था, घड़ी देख के खा रहा है। हाँ मेरा तो हो गया टाइम, काय का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया। नाश जा तेरा, कुछ काम तो किया काम तो किया नहीं, कुछ धंधा नहीं किया है, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्या है, पहले भूख को जगाएं और फिर प्राकृतिक आहार लेवें। प्राकृतिक आहार लेने से वो पचेगा। अप्राकृतिक आहार न ले। डेड फूड, जो डेड फूड है, जितना हम तला भुना सड़ा हुआ गला हुआ इस तरह के खा रहे होते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन बनाता है जी। वो अंदर आंतों में चिपक जाता है। इसी प्रकार से फाइबर की मात्रा हमारे शरीर में अधिक जानी चाहिए। तो फाइबर क्या, मोटा अन्न लेवें। अन्न भी लेना है तो मोटा अन्न लेवें, और वो भी क्वांटिटी कम रखें। मेरा एक स्लोगन है, सब्जी खाओ थाली में,
रोटी खाओ कटोरी में। कटोरी में, हाँ जी। कल आपने हमारे यहाँ भोजन किया, जी सब्जी बनाई जी, बहुत तो बहुत कितनी ही सब्जी स्वादिष्ट थी जी। भर के सब्जी खाई जी और एक रोटी खाई, बहुत मोटा टिक्कड़, मजा आ गया जी टिक्कड़ मक्की खाया। का। तो अच्छा वो टिक्कड़ हाँ। कब्जी नहीं होने देगा, जी पक्की बात है। तुमको देख के घबराहट तो हो रही होगी, इतना मोटा टिक्कड़ हाँ कैसे जी। खाऊंगा। तो इसी प्रकार से मोटा अन्न खाना है और सब्जी की मात्रा बढ़ा दो और भूख से, उसको भी भूख से कम खा हाँ लीजिए। जी, जब आप भूख से कम खाएंगे तो वो समय से पहले पच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपने भूख से थोड़ा अधिक खा लिया, एक प्रधान जी आए इतने मोटे पेट वाले, इतना मोटा पेट यूं निकला हुआ, ऐसा समझो 2 पेट लगा रखे हो। तो देखिए प्रधान जी, अरे भाई तुम्हारा पेट तो बड़ा अच्छा हो गया है, फिर क्या करे? बोलो जी सब भगवान की कृपा है। मेरे समझ में नहीं आई, इसको भगवान ने बढ़ाया है। मैंने कि सही बताओ ये बढ़ा क्यों है? बोला जी मैं ओवर ईटिंग कर जाता हूं, ओवर ईटिंग कर जाता हाँ हूं। जी। तो ये ओवर ईटिंग करने वाले हमेशा बीमार रहेंगे, देख लेना। अब खाना क्या है, मैं वो चीजें कुछ बता देता हूं। प्रातः काल में आप जिनको कब्ज दूर करनी है वो तरल पदार्थों की तरफ आ जाएं। कोई जूस ले लिया, कोई सूप ले लिया, वो भी शोधक, शोधक सूप या शोधक जूस रस, या शोधक कोई फल ले लिया, हल्का फल। अभी क्योंकि विस्तार में नहीं जा रहा, विस्तार में आगे जाएंगे। और दोपहरी के समय भूख लगने पर सब्जी, या अगला नियम बनाएं, दोपहरी के समय का चक्कर ही छोड़ दें। आप लगभग 10 से 11 बजे के बीच में सीधा सीधा भोजन ले लो, जिसमें सलाद की मात्रा ज्यादा रहे, सब्जी की मात्रा अधिक रहे। पहले सलाद खाइए, फिर अधिक मात्रा में सब्जी खाइए, और फिर आवश्यकता पड़ती है थोड़ी सी चपाती ले लीजिए। और आप पूछेंगे चपाती क्या लेनी है भाई? हाँ जी, चपाती। चपाती में मैं कहूंगा कि गेहूं हमारे लिए ठीक नहीं है, घातक है। अब भारत भर में कितनी गेहूं की फसल होती है, पर मैं कहता हूं ये गेहूं की फसल नहीं हुई, ये बीमारी की फसल हुई है, बीमारी बढ़ाने वाली है, हॉस्पिटल की फसल हुई है। जैसे फसलें बढ़ रही हैं वैसी बीमारी बढ़ रही है, वैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। तो गेहूं पर रोक लगाना पड़ेगा। पहले चलो गेहूं खाते भी थे तो वो खाने की अकल थी, अब तो क्या मिल वाले पहले ही चोकर निकाल लेते हैं। अब ये जो चोकर निकाल देंगे ये ठीक नहीं है। तो चोकर को निकाल करके जो ये मैदे जैसा आटा खाते हैं ये गलत है। हमें क्या करना था, मोटा अन्न लेना था, मोटा मोटा अन्न खाएं तो इससे लाभ मिलेगा। पहले घर वाले क्या करते थे, जब गेहूं या अन्न पिसवाने जाते थे तो कहते थे, माताएं कहती थी अरे जरा बोलना थोड़ा सा मोटा पिसवा के लाना, वो पहले बोल के रखती थी। तो उसमें चोकर भी रहता था, थोड़ा सा मोटा होता था, दरदरा होता था, और उसकी जो रोटियां बनती थी क्या बढ़िया रोटी बनती थी। और फिर भी दादी क्या करती थी, अच्छा लौकी घिस देती उसके अंदर, कुछ और मिला देती हूँ, कुछ और मिला देती हूँ, तो कभी बथुआ मिला के हमारे रोटी बनती थी। तो भैया तरह तरह की रोटियां बनती थी, तो वो बीमार नहीं होने देती थी। तो इसीलिए तो रोटी भी इस प्रकार के चुनाव करें। समय बहुत लगता है, मैं ये कहता हूं थोड़ा सा समय लगे कोई चिंता मत करो, 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, इससे ऊपर समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया तो क्या मुश्किल आ गई है। तो भोजन को आप थोड़ा सा समय लगा के बनाइए, माताओं से भी मैं कहूंगा समय लगा के भोजन बनाएं। दूसरा, दोपहरी के बाद अगर आपने 10-11 बजे भोजन कर लिया पूरा का पूरा, तो आपको 5 बजे के आसपास बड़ी जोर से भूख लगेगी। तो पहले जो नियम था वो ये था कि 5 बजे लोगों को भोजन मिल जाता था घर में, 5-6 बजे के बीच। हाँ जी, संध्या काल में भोजन मिल जाता था। इधर संध्या की और भोजन इधर रेडी जी, एकदम तैयार था भोजन। तो ये बड़ा आनंद था। तो इसी प्रकार से हम लोग जीवन जीने का ढंग भूल चुके। रात्रि के समय वो संध्या काल में क्या करें, कभी दलिया बनाया पतला पतला सब्जियां डाल करके, कभी खिचड़ी बनाई सब्जियां डाल करके, और कभी चलो सब्जी बनाई खुश, कभी सब्जी खा करके रह गए। पहले लोग दूध पिया करते थे, अब तो दूध के बारे में तो हम सब मना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मना करते हैं, क्यों, दूध मिलता नहीं है। तो रात्रि के समय केवल दूध पी के सो गए, ध्यान देना मेरी बात को, केवल दूध पी के सो गए, वो पच जाएगा। अगर आपने भोजन भी कर लिया दूध भी पी गए तो मारे जाओगे। हाँ जी, हैवी हो जाएगा, पचेगा ही नहीं, गैस बन जाएगी, भैं भैं करते फिरोगे फिर। तो इसी प्रकार से वो ठीक नहीं है। हाँ जी,
तो हमें बहुत नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे मौसम के फल आते हैं जी, तो मौसम के फल लो, तो मौसम के फल लेने से आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, हाँ जी, बड़ा अच्छा मिलेगा। तो बहुत आनंद है भैया। अपने आहार पर बड़ा ध्यान रखें। आहार अगर बदल गया, स्प्राउट्स भोजन के साथ में थोड़ा सा अंकुरित अन्न भी रख लो। और बता दूं एक प्राइवेट बात, हाँ वैसे जी। तो मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारी बातें बतानी है मुझे। सब्जी भी बनाओ, रोटी जब बनाओ थोड़ा सा किशमिश मिला दिया, दलिया बना रहे हाँ थोड़ा जी। किशमिश डाल दिया। तो ऐसी चीजें डाल डाल के जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो इससे हमें लाभ मिलता है, तब जाकर के लाभ मिलता है। तो हम एक सजीव आहार ले रहे होते हैं, हम खा रहे निर्जीव आहार, डेड फूड खा रहे हैं। तो डेड फूड ना खाएं, सड़ा हुआ भोजन ना लें। तो हमको बचाव करना है और अपने जीवन की हमें सुरक्षा करनी है, तो आहार को बदल दीजिए। तो चलिए आगे हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और बहुत आनंद आने वाला है आपको। धन्यवाद। जी। गुरुजी, जैसे आपने रोटियां बताई, अलग अलग सब्जियां डाल के हम रोटी बना सकते हैं। हाँ। तो उसमें जी कोई अंकुरित जैसे मूंग मोठ या कोई सब्जियों के बीज डाले जा सकते हैं जी? मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप, भाई मैं पहले ही कहूंगा कि आप पहले चुनाव करो। आप टिकट के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी। अरे टिकट तो मेरा बड़ा फेवरेट है। क्या फेवरेट है? अंकुरित अगर आपको डालना है जी लेकिन अंकुरित में वो निकलना चाहिए पहले, जी, स्प्राउट। स्प्राउट्स। हाँ, वाइट वाइट वाला। वाइट वाइट हाँ जी, होना चाहिए। उसको थोड़ा छेद लो, फिर हल्का सा हाँ जी, बारीक कर दो। हाँ। अब जो आटा है आपका, मक्की का आटा है, जी, ज्वारी का आटा है, या बाजरे का है, रागी का है, जो भी आपके पास में है। गेहूं का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले बता रहा हूं हाँ मैं। जी, आप क्या करें, वो उसके अंदर मिक्स कर दो। जी, थोड़ी सी सब्जियां लो, हरी हरी पत्तियां, बथुआ है, पालक है, मिला दो। और थोड़ा सा टमाटर भी मिला दो। हाँ जी, आप फिर उसका गोल गोल बना करके, लोई बना करके, सेट कर करके बढ़िया थोड़ा सा मोटा मोटा, और शुद्ध घी के सहयोग से उसको सेक लीजिए। जी, शुद्ध घी के सहयोग से जब उसकी आप सिकाई कर लेंगे तो भैया थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देना। और बताऊं, जी, थोड़ी सी यार हरी मिर्च भी डाल दो, हाँ जी, हरी मिर्ची। तो ये बन गया आपका परफेक्ट, इतना बढ़िया बन गया, अद्भुत आनंद आएगा इससे। ये पचेगा, ये अंदर रुकेगा नहीं। जब ऊपर से अगर कोई देवता भी देख रहे होंगे ना, देवता कहेंगे यार मेरा भी खाने का मन कर रहा है। तो ये होना चाहिए। तो ये बनेगा टिक्कड़। जी गुरु जी। तो सब्जियां मिला करके सब्जियों वाला टिक्कड़ बना जी। खाएं। एक है जैसे मैंने एक दिन बनाया था केले का टिक्कड़। केले के टिक्कड़ में मैंने क्या किया, खजूर डाला काट काट के, खजूर, किशमिश से। किशमिश भी डाले। आप इतनी सारी वीडियो देख देख हाँ कर जी, आए हो। सभी वीडियो देखे जी। तो अच्छी बात है जी। ऐसी चीजें देखनी चाहिए जी। तो किशमिश मिलाया और केला मिलाया और क्या मिलाया, खजूर मिलाया। और उस आटे को अब आप दूध में गीला करो, हाँ जी, पूरा का पूरा दूध में। हाँ। और बताता हूं, उसमें मिला दो शुद्ध देसी गाय का घी, थोड़ा सा दूध भी हो गया, घी भी हो गया, और ये ड्राई फ्रूट्स हो गए बढ़िया। अब इसका बना दो लोई। मुंह पानी आ रहा है क्या? हाँ जी। तो वो लोई बना करके जब उसकी करोगे सिकाई थोड़े से हल्के से घी के सहयोग से, और भैया उसे आप दही के साथ खाओ या दूध के साथ खाओ या चटनी के साथ खाओ, बढ़िया सुगंध, बढ़िया स्वाद। बहुत बढ़िया। मोटे मोटे उसे एक दो दिन रख सकते हो तुम। हाँ जी, रख सकते हो, या कहीं यात्रा में जा रहे हैं तो ऐसा बना करके लेके जा सकते हैं। हाँ जी, शहद के साथ भी खा सकते हैं। अरे कमाल हो जाएगा यार, जी। बहुत बढ़िया। कई लोग मक्खन के साथ खाते, मक्खन ये खा रहे हैं ना आजकल, ये जी। अमूल टमूल के जो अमूल का आता है, किस किस का आता हाँ है, जी, बाहर थैली। ये नहीं खाना चाहिए। आप जी। शुद्ध देसी गाय का घी, गाय के द्वारा जी, दूध और दही से जो मक्खन निकलता है बिलो करके, वो मक्खन गुणकारी होगा, वो मक्खन लाभदायक होगा। तो उस मक्खन के साथ में आप ये वाला टिक्कर खाइए, तेरी कमाल हो जाएगा यार। हाँ जी। तो अद्भुत है ये। तो ऐसा टिक्कर बना बना के खाएं। और बताता हूं, अभी मैं टिक्कर के बारे में बोल ही देता हूं आज थोड़ा थोड़ा। जी गुरु जी, बताइए। अब कोई लोग कहेंगे बाप बना के दिखाओ, फिर लोग कहेंगे मेरे पास आते हैं तो कहते गुरु जी बना के खिलाओ। यार ये थोड़ी होता है, तुम अपना आप करो। तो क्या है, जैसे गाजर, ठीक है, जी। गाजर के साथ टमाटर, टमाटर के साथ मटर, ठीक है, हाँ। गाजर टमाटर मटर। मटर, थोड़ी सी प्याज भी डाल दो, जो लोग प्याज खाते हैं।
अब इसको आटे में मिक्स करके अच्छी तरह से फिर इसका आप बनाइए टिक्कर। वो सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हाँ हैं। जी। अगर सर्दियां हैं तो अदरक डालिए बढ़िया, और अदरक का तो इतना बढ़िया लगता है स्वादिष्ट। और बना करके भैया आप टिक्कर खाइए शुद्ध घी के सहयोग से। थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं? नहीं, हरी मिर्च डालो या काली मिर्च डालो। ठीक है जी। काली मिर्च का पाउडर की जगह आप उसको कूट के रख लें। जी। कल डाल रखी थी हमने। हाँ जी, साबुत डाली थी। साबुत डाल रखी थी, वो बीच में आती है तो अच्छा लगता है खाते खाते। तो इस तरह से इसका भी टिक्कर बनेगा। और इसी तरह से पालक टमाटर और प्याज जी, ये मिक्स करके आटे में तब उसका टिक्कर बनाए। हाँ जी। जब मैं आटे का नाम ले रहा होता तो मेरे माइंड में केवल एक ही आटा घूम रहा होता है, वो है मक्का। क्योंकि मैं हमेशा, आपने देखा भी होगा, मेरे यहाँ गेहूं का आटा है क्या? नहीं जी, गेहूं का नहीं है जी। मेरे यहाँ आप आजकल तो आपके मेरे जो साधन है सब आपके सामने ही है जी। मेरे पास खाने पीने के बहुत ज्यादा इस तरह के चीजें नहीं है हाँ कि जी। जो मुझे बीमार बनाए। हाँ। तो इसी प्रकार से रसोई में वही चीजें मिलेंगी जो हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक है। जी। तो भैया आप अपने घरों में ऐसे टिक्कर बना खाएं। मैं माताओं बहनों से कहता हूं जी कि आप अपने घर में ना वो जैसे ज्वार का आटा लाके रखो, हाँ जी। जौ का लाके रखिए, और बच्चों को भी ऐसे बना खिलाओगे तो मुझे लग रहा है कि बच्चे एकदम आपके स्वस्थ रहेंगे। कुट्टू का आटा ले सकते हैं जी कब्ज में? नहीं, कुट्टू का आटा ले, बस सब्जी अगर डाल दी है आपने जी, टमाटर डाल दिया है, हाँ जी, पालक डाल दिया है, तो कुट्टू नुकसान नहीं देगा जी गुरु जी। नहीं तो ये भी बना देता है, अभी ये हैवी हो जाता है। हाँ जी, ये हैवी हो पचता जाता नहीं है है जी। ये व्रत वाले तभी तो बीमार हो जाते हैं। हाँ जी, जो व्रत करते हैं ना, तो आहार को बहुत संभाल के लेना है और टिक्कर आदि बना करके अपने घर में बढ़िया ढंग से खाइए। बहुत तरह के टिक्कर बनते हैं, बहुत तरह के। कच्ची मटर वाला जो टिक्कर बनता है, मटर और टमाटर और प्याज वाला, बहुत बढ़िया बनता है। और इस तरह से आप लोग अपने जीवन को बनाएं। और टिक्कर के बारे में कुछ और पूछना पूछ लो। गुरुजी, सबसे लाभदायक अन्न कौन सा रहेगा? जैसे आपने मक्की का बताया, जौ का मैं बताया, मक्की को इसलिए बताता हूँ कि मक्की से कब्ज नहीं बनती जी। मक्की स्वयं थोड़ा मोटा उसका आटा स्वयं ही होता है। हाँ जी। और वो फाइबर की मात्रा भी उसमें थोड़ी रहती है जी। तो इस तरह से गेहूं में ग्लूटेन ज्यादा होता है। हाँ। ग्लूटेन ज्यादा होने से, स्टार्च बहुत ज्यादा होने से, लेई ज्यादा होने से ग्लूटेन, तो वो हानि करता है, चिपकता है हाथों में। चिपचिपापन। मक्का नहीं चिपकती। हाँ। तो मक्का हमारे लिए बहुत अच्छी है। ज्वार बहुत अच्छी मानता हूँ। पहले जौ खाया जाता था, जौ प्रचुर मात्रा में होता था। जौ मिलता है, अभी भी सब चीज मिलती है। तो चक्की वाले रखते हैं जिनके यहाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अपने सामने पिसवा के लाइए, या जो आपका विश्वसनीय उसने जो पीस के रखा हुआ है वो लाइए। लेकिन जो थैले वाले आटे हैं ना, वो थैले पे आते, पैक होकर के आते हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ जी। पता नहीं उनमें भी क्या क्या मिला करके आ रहा है। तो आप कृपा करके चक्की वाले से, चक्की वाले विश्वसनीय लोग हैं। मिल वालों पर मैं इतना भरोसा नहीं करता। उसमें से तो जी वो चोकर जो भूसी या एक काम करें भैया जी, अगर आपको अपना जीवन स्वस्थ बनाना है जी, चक्की ले आओ घर में। हाँ जी। आप चक्की ले आइए और चक्की ला करके आप अपने घर में ही पीसो। मैं एक माता का उदाहरण जरूर दूंगा और देना भी चाहिए जी। और मैंने उन माता के बारे में बहुत बताया है। हाँ जी। मैं राजस्थान गया था एक बार, विजयनगर के आसपास। हाँ। चांपानेरी, वहां हमारे एक बहुत प्रेमी है। जब उनके घर में गया तो वहां पर माताजी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी कौन से आटे की रोटी खाओगे? मैं धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि माताजी कितने प्रकार के आटे हैं। बोले नाम तो लो। अच्छा, कि माताजी मुझे तो मक्का बड़ी प्रिय है। बोले अभी माताजी अपने कमरे में गई और माताजी ने भैया वहां पर चक्की चलानी शुरू कर दी। कह रहे ये तो ताजा आटा तैयार कर रही है। तो माताजी ने मक्का को पीस करके तुरंत आटा तैयार कर लिया और वो जो उसकी रोटी बना के उसने माता ने खिलाई। और सुनो, प्रकृति और प्राकृतिक जीवन शैली का मुझे वहां दर्शन हुआ। कैसे दर्शन हुआ? हांडी, मिट्टी की हांडी, मिट्टी की परात, मिट्टी का तवा, मिट्टी के बर्तन उनके यहां पर, और मिट्टी के बर्तनों में सारा का सारा भोजन का निर्माण चल रहा था। मेरी अंतरात्मा देख करके एकदम तृप्त हो गई, प्रसन्न हो गई। और चूल्हे पर भोजन, मिट्टी के चूल्हे पर।
मैंने कि भाई आज भोजन मैं ऐसा खाऊंगा कि जो मैंने कभी अपने गांव में अपनी माँ के हाथ का तो भोजन किया था, लेकिन आज इस माँ के हाथ का भोजन ये अमृत तुल्य होगा। हाँ जी। तो मैं उस भोजन को देख करके हर्षित भी हो रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू आने को तैयार है। मैं कि धन्य है माता कि तूने मुझे आज अमृत तुल्य भोजन दे दिया। तो इस प्रकार से अपने घर की रसोई में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस तरह का जीवन बनाया तो हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। जी। जैसे गुरुजी काफी लोग जो है कब्ज की समस्या दूर करने के लिए काढ़ा काफी यूज करते हैं जी। हाँ। और देखा गया है जी, जो अधिकतर लोग जैसे काढ़ा यूज करते हैं तो आंतों में खुश्की आने लगती है जी। तो जी काढ़ा हमें किन स्थितियों में प्रयोग करना चाहिए? मैं जहां तक कहता हूं कि काढ़े आदि लगातार लंबे समय तक सेवन करने से जी हमारी आंतों में खुश्की हो जाती है जी। एक होता है बलात, ठीक है। हाँ जी। बलात क्या होता है? जबरन, उर्दू का शब्द जबरन, जबरदस्ती। तो ये जबरन हम मल को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, उस सहजता से स्वयं नहीं निकल रहा है, हम उसको निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं और उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग क्या कर रहे हैं? हम काढ़े का सेवन कर रहे हैं। हाँ जी। और काढ़े का प्रभाव रहेगा, आएगा प्रभाव, लेकिन याद रखना ये काढ़ा खुश्की पैदा करेगा। आंतों से खुश्की कहां से आएगी? हाँ जी। कैसे? आंतों में जो पाचक रस होता है जी, काढ़ा उसको भी निकाल के ले जाता है। अच्छा। आंतों में जो पाचक रस होता है जिससे हमारी आंतें संचालित होती हैं, जो ग्रंथियां होती है, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनके मार्ग भी सूख जाते हैं। तो अगर एक बार ये खुश्की आई और पाचक रस समाप्त हुआ तो पाचक रस के समाप्त हो जाने से फिर व्यक्ति हमेशा का रोगी बनेगा। पहले जो वैद्य होते थे वे अगर काढ़े आदि का कोई प्रयोग करवाते थे तो उनको बहुत जानकारियां थी। क्या जानकारी थी? वो पहले आहार बदलते थे, आहार में परिवर्तन लाते थे और आहार में परिवर्तन आते ही व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता था। जी। आहार में परिवर्तन नहीं लाते, इधर इसको पराठे भी चाहिए, इसे चाय भी चाहिए, इसे कॉफी भी पीनी है, इसे शराब भी पीनी है, इसे दुनिया भर के उटपटांग चीजें खानी है, इसे मटन चिकन भी खा जाना है। और पिएगा काढ़ा, तो काढ़ा पिएगा, इस काढ़े से जिंदा नहीं होगा, मरेगा उल्टा। जी। तो बेकार हो जाना है। तो काढ़े का भी सेवन मेरे विचार से ना करके सबसे पहले अपने आहार को बदल दे, आहार बदल दे, तब जाकर के उसको लाभ मिलेगा। तो काढ़ा भी अगर लेना हो इमरजेंसी, हाँ जी, तो ऐसा बता ही दूं। हाँ जी, बताइए। एक काढ़ा चलो मैं ऐसा बताऊंगा जो बहुत खुश्की नहीं करेगा और काम कर देगा। पहली बात तो वही काढ़ा बताता हूं, जैसे मुनक्का। जी, मुनक्का। मुनक्के को आप पानी में उबाल दीजिए, 8-10 मुनक्के जी, या 15 ले लो आप, लगभग पौन गिलास पानी में, 150 या 200 ग्राम पानी में, और 150 ग्राम पानी में आप उसको अच्छी तरह पका लीजिए। 200 ग्राम का 150 ग्राम कर दो, अच्छी तरह से पका करके आप उसका सेवन कर जाइए जी। उसमें 2-4 अंजीर डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, वो आपकी आंतों में खुश्की करने की अपेक्षा आंतों की सफाई भी करेगा और एनर्जी भी देगा। तो उसमें उबालना है गुरुजी? उबालना, बीज निकाल के उसको उबालना है। बेटा वही तो बताया ना अभी जी, कि 200 ग्राम का 150 ग्राम रह जाए, इतना उबालो। अच्छा, अच्छी तरह पक जाए। दूसरा है सनाई की पत्तियां। पहले ही बता देता हूं कि सनाई की पत्तियां खुश्की करती हैं, ड्राइनेस पैदा करती हैं। सनाई की पत्तियां, गुड़ और सौंफ। सौंफ इसलिए मिलाई जाती है ताकि खुश्की ना करे। सौंफ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दो, जैसे मान लीजिए 5 ग्राम आपकी 5 या 7 ग्राम पत्तियां हैं सनाई की, और लगभग आपने उसमें 10-15 ग्राम या 20 ग्राम गुड़ डाल दिया जी, और लगभग 1.5 चम्मच के करीब उसमें आपने सौंफ डाल दिया। अब आप उसको 1.5 गिलास पानी में उबालिए जी, पानी आधा जल जाए, अच्छी तरह बनाइए उसको। आप उसका सेवन कर सकते हैं, रात्रि के समय उसको पी के सो सकते हैं। हाँ जी। तो पी के सोने से प्रातःकाल तक बढ़िया पेट साफ हो चुका होगा। एक है अमलतास का काढ़ा जी। अमलतास का गूदा लीजिए 10 ग्राम और लगभग 200 ग्राम पानी पकाएं। पानी 150 ग्राम रह जाए या 1 पाव पानी 200 ग्राम रह जाए,
आप उसको पका करके पी लीजिए। जी गुरुजी। तो इसके काढ़े से भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के काढ़े, अब अमलतास भी खुश्की करता हाँ है, जी। ये ध्यान रखना। लेकिन प्रातः काल में जब आपका पेट साफ हो गया, फिर वही मेरा नियम, वही मेरा सूत्र कि पहले भूख लगने देना प्रातः काल में, और उसके साथ भी कोई शोधक फल लेना, शोधक कोई रस लेना, शोधक चीजें ही लेना, हल्की चीजें लेना। पोहा मत खा बैठना। जी। कभी पेट साफ कर लिया, अब तो मैं बड़े मजे आ गए मेरे, ये हो गया, पागल आदमी है, बेकार हो जाएगा, फिर मरेगा। तो क्या करना है, तो आपको करना ये कि पोहा आदि या पराठा आदि ना खा करके आपको रस आदि लेना है। तो गुरुजी रस में हम क्या ले सकते हैं जी? किस सब्जी का या फिर कौन से फ्रूट का रस ले सकते हैं जी? रस ले सकते हैं आप नाशपाती का। जी। अगर नाशपाती का मौसम है तो नाशपाती का रस लीजिए, उसमें खीरा मिला लीजिए साथ में। नाशपाती और खीरे का रस मिला करके पीने से कब्ज दूर हो जाती है जी। कब्ज के लिए बढ़िया है ये। तो प्रातः काल में आपने अगर ये नाशपाती का रस ले लिया तो मुझे लगता है कि बहुत काम कर जाएगा। उसमें गुरुजी करेला मिला सकते हैं? वो अलग है। अच्छा जी, वो अलग है। वो तो मेरा फॉर्मूला है, 3 करेले, 1 खीरा, 2 या 3 टमाटर या 1 नाशपाती, बड़ी इनका जूस निकालिए। 1 गिलास के करीब या 1.5 गिलास हो जाएगा। आप इसको पी जाइए जी। पीते जाइए पीते जाइए पीते जाइए, बस ये कर देगा हरिओम। और ये इतना बढ़िया है कि इसको आप कुछ समय लगातार पीना है। ये जो रस है एक काम और करेगा, ध्यान रखना, हाँ जी। ये वेट कम करता है। इसको हल्का सा अगर आपने गुनगुना कर लिया, मोटे लोग भी सुन लो, तो ये क्या है कि वेट को भी कम करेगा, वजन घटाएगा। अब प्रतीक्षा करनी है आपको फिर भूख लगने की। जूस पी लिया, छुट्टी कर दो, मुंह को ताला मार दो। ये क्या हो गया पता है, लेटर बॉक्स की तरह, जैसा लेटर बॉक्स का मुंह खुला रहता ना 24 घंटे, ऐसा ही हमारा ही मुंह खुला हुआ है। जब गए झट खा लिया, झट खा, खाने पे लगे रहते, कभी खाना पीना खाना, खाते रहते, बकरी की तरह से खाते रहते हैं। तो इस पर ब्रेक लगाएं जी। आपने जूस पी लिया है, अब जूस को काम करने दो। तो जूस अंदर जा करके अब आपकी धुलाई का प्रोसेस में आ जाएगा, वो सफाई के काम में लग गया है। और सफाई जब उसने कर दी तो एकदम भारी चीजें मत डालो, थोड़ा सा सब्जी की मात्रा ले लो जी। इतनी बाउल भर के सब्जी खाई, लेकिन कौन सी? लौकी, तुरई, टिंडा, पेठा, परवल ले सकते हैं, करेला, मेथी, चौलाई, फ्रांस बीन भी ले सकते हैं। ऐसी चीजें जो हरी हरी चीजें हैं लगभग वो खाइए। तो ऐसी चीजें खाने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो गुरुजी सब्जियों का सूप भी ले सकते हैं जी? कौन कौन सी सब्जी का सूप ले सकते हैं? नहीं, पहले रस की बात मैं पूरी कर लूं अभी। ठीक है जी। रस में टमाटर और पालक का रस जी, टमाटर और पालक का रस बहुत लाभ देगा जी। और ये इतना अच्छा है, हमारी कई माता बहनों ने जो उनके विदेशों में बच्चे रहते हैं ना, तो वो उनको बताते रहते हैं कि भाई बेटा ऐसा बताओ, गुरुजी ने ऐसा बताया ऐसा बताया। तो आप टमाटर और पालक का रस ले सकते हैं। वही 2-3 टमाटर ले लो बड़े बड़े, और लगभग 100 ग्राम करीब पालक ले लो। देसी टमाटर जी? देसी लेना चाहिए। हाँ जी। उसमें तो वो फप्पस है, फप्पस। हाँ जी। उसमें फप्पस में रस निकलता ही नहीं है। ये तो पता नहीं मेरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसी उटपटांग चीज हमारे देश में ला करके रख दी हैं जो ठीक नहीं है जी। तो इसी प्रकार से फप्पस रस नहीं, देसी टमाटर लीजिए, वो पकने पर बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। बीजों का भंडार होता है, बीज भी खूब होते हैं। तो इसी प्रकार से पालक और टमाटर का रस पीने से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है, और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। अभी आपने पूछा कि सूप कौन सा पूछा जी? मैं ये कहता हूं कि सूप पालक और टमाटर का सूप भी बढ़िया बनता है जी। इतना बढ़िया सूप बनता है, तो सूप पीने से आपको लाभ मिलेगा। और सूप बनाने का तरीका माताएं जानती हैं, वैसे तो सूप कोई बड़ी समस्या नहीं है। बॉईल करके उसको पीस करके उसका पतला लिक्विड बना करके पीना होता है। और जहां तक लौकी का सूप, खीरे का सूप, परवल का सूप, इस प्रकार के सूप बना करके पीने से आपका ये पेट साफ। पेठे का सूप, पेठा तो होता ही पेट के लिए है। और एक बात, जैसे ये अपना पीला वाला पेठा आता है, हरा पेठा आता है, एक आता है सफेद पेठा। हाँ। सफेद पेठे का भी सूप बनता है जी। सफेद पेठे का भी रस बनता है, उनके अलग उपयोग हैं जी।
लेकिन केवल मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, कुछ भी मत लेवें, जानकारी प्राप्त हो अच्छी हो तभी आपको लेना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। जी। तो रस लें, सूप लें, तो सूप आप जो मैंने आपको सूप बताए हैं इनका आप सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो मैं बताता हूं भैया, ये तो जीभ ऐसी है जी, अगर आपने जो भी स्वाद के लिए खाया है पिया है, जीभ से नीचे उतरते ही अब क्या बन जाना है ये तो आज सुबह को पता चलता है या शाम को पता चलता है। हाँ। ठीक है, वो सबकी प्रति लीला एक ही जैसी रहती है। तो आप कृपा करके ऐसी चीजें खाइए जिनसे आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। शरीर हमारा, ये हमारा जीवन बड़ा अनमोल है। परमात्मा ने एक एक अंग प्रत्यंग इतना बढ़िया दिया है जिनका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। तो भैया अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कई साधक है जो निरंतर रोजाना दिन प्रतिदिन आपकी बताई हुई इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अनुभवी बातों का फायदा उठा रहे जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, कोटिशन नमन। धन्यवाद भैया।